21वीं किस्त की विशेष सहायता। सितंबर 2025 में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित किसानों के लिए 21वीं किस्त जारी की गई। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त जारी। पंजाब और हिमाचल प्रदेश के किसानों के खाते में 223 करोड़ और 160 करोड़ भेजे गए। अभी पीएम किसान योजना की अगली 20वीं किस्त की आधिकारिक तारीख नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसे दीपावली से पहले जारी किया जा सकता है। अगली किस्त की संभावित तिथि। सरकार ने आधिकारिक रूप से अगली 22वीं किस्त की तिथि की घोषणा नहीं की है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार यह अक्टूबर 2025 में जारी हो सकती है। कोलकाता में भारी बारिश के दौरान 8 लोगों की चपेट में आने से मौत, शहर की जीवन यापन बुरी तरह प्रभावित। पीएम मोदी ने ओडिशा में 60 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का शुभारंभ किया। तमिलनाडु के करूर में विजय की रैली में हुए भीड़ के दबाव में 40 से अधिक लोगों की मौत। भारत ने पाकिस्तान को हराकर एशिया कप 2025 में अपना नाम दर्ज किया। भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा ने इंग्लैंड के खिलाफ T20 में 54 गेंदों पर 135 रन बनाकर एक नया रिकॉर्ड स्थापित किया। यह भारत के लिए T20 में सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 11 लोग की मौत हो गई है। आज से ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन एक्ट 2025 से लागू हो गया है। अब भारत में किसी भी तरह के ऑनलाइन पैसे वाले गेम पूरी तरह गैर कानूनी हो गए हैं। गुवाहाटी में भारत बनाम श्रीलंका महिला वर्ल्ड कप का मैच हुआ। इसमें 22,843 दर्शकों ने स्टेडियम में मैच देखा, जो भारत में महिला क्रिकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी भीड़ है। भारत ने यह मैच 59 रन से जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिलीपींस में आए भूकंप में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और भारत की तरफ से पीड़ितों के प्रति समर्थन की बात कही है। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक और 11 नवंबर को मतदान शुरू। यूपी में आई लव मोहम्मद विवाद। बरेली में 2 लोगों को गिरफ्तार, पिस्टल जब्त। यूपी के रायबरेली में एक दलित व्यक्ति को ड्रोन चोर के आरोपों में पटल पर बांधकर मारा गया। DGCA ने एयर इंडिया के बोइंग 787 विमान में चूहा मिलने की घटना की जांच शुरू की। भारत UPI पेमेंट्स में बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण लाने वाले हैं आधार आधारित चेहरे, फिंगरप्रिंट से लेन देन। कोलकाता से चीन के लिए सीधी उड़ानें फिर शुरू होंगी 26 अक्टूबर से। भारत घरेलू क्रिकेट में महिला टीबीज ट्रॉफी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। 2025-26 सीजन। दिल्ली और यूके द्वारा भारत में विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा की प्रस्तावित 130वां संविधान संशोधन। यदि कोई मंत्री 30 दिन से अधिक हिरासत में हो तो उसे पद से हटा दिया जाएगा। भारत ने वेस्टइंडीज को सिर्फ 248 रन पर ऑल आउट कर दिया और उन्हें तुरंत दूसरी पारी खेलने के लिए मजबूर किया। हरियाणा के रोहतक में जम्मू कटरा एक्सप्रेसवे पर कार और रोड रोलर की टक्कर में 4 लोगों की मौत हो गई। भारत सरकार ने छाग नेटवर्क के लिए दिल्ली घोषणा पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सुरक्षा और समावेशिता को बढ़ावा देने का संकल्प लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेशेल्स के राष्ट्रपति चुनाव में डॉ पैट्रिक हरमिनी की जीत पर उन्हें बधाई दी। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। भारत सरकार ने 2025 के लिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कारों की घोषणा की, जिसमें विभिन्न खेलों के खिलाड़ियों को सम्मानित किया जाएगा। भारत में सोने की कीमत 1,25,080 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 1,80,000 रुपए प्रति किलोग्राम है। भारत सरकार ने 2025-26 महिला सीनियर T20 ट्रॉफी के लिए टीमों की घोषणा की, जिसमें 37 टीमें भाग लेंगी। भारत सरकार ने 10 करोड़ 6 लाख परिवारों को सस्ती LPG गैस की सुविधा प्रदान की। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बताया कि अब 10 करोड़ 6 लाख भारतीय परिवार सस्ती LPG गैस का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा लगभग 6 करोड़ 7 लाख लोग प्रतिदिन अपने वाहनों में ईंधन भरवाते हैं। यह उपलब्धि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उज्ज्वला योजना के तहत हासिल की गई है। भारत ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद राहत कार्य शुरू किया। भारत सरकार ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद ऑपरेशन ब्रह्मा के तहत राहत और बचाव कार्य शुरू किया है।
इस ऑपरेशन के तहत भारतीय वायुसेना ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री भेजी है और चिकित्सा सहायता प्रदान की है। बहराइच मेडिकल कॉलेज निर्माण में घोटाला, 17 करोड़ 51 लाख रुपए का धोखाधड़ी। एक और आरोपी गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज के निर्माण में आर्थिक अपराध शाखा ने 17 करोड़ 51 लाख रुपए के धोखाधड़ी में शामिल एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इससे पहले 4 अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। मामले की जांच जारी है और अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। उत्तर प्रदेश में 17 अक्टूबर तक गर्मी का कहर जारी। इटावा में न्यूनतम तापमान 15 तक गिरा। उत्तर प्रदेश में मानसून की विदाई के बाद गर्मी का कहर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में 17 अक्टूबर तक गर्म मौसम बना रहेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के 5 जेट विमानों और 1 AWACS विमान को गिराने का दावा किया है। इस कार्रवाई को भारतीय वायुसेना के ऑपरेशन सिंदूर के तहत अंजाम दिया गया। इसमें S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिससे 300 किलोमीटर दूर तक के लक्ष्य को नष्ट किया गया। दिल्ली में वायु प्रदूषण बहुत अस्वास्थ्यकर स्तर पर। दिल्ली का AQI 200 से ऊपर पहुंच गया है, जिससे स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ रहा है। गोवा के कृषि मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री रवि नाइक का निधन। 79 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। राजस्थान में ACB ने इंजीनियर के ठिकानों पर छापेमारी की। अधिकारी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के आरोप में कार्रवाई की। महाराष्ट्र में किसान तालाब के लिए प्रदर्शन में हिंसा, पथराव और 5 बसों को नुकसान, 6 लोग घायल हुए। जैसलमेर में बस में आग लगने से 20 की मौत, 16 घायल। दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं फिर से शुरू। इंडिया पोस्ट ने अमेरिका के लिए सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक सेवाएं 15 अक्टूबर से फिर से शुरू की हैं। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने ग्रीन पटाखों की अनुमति दी। दीपावली पर 18 से 21 अक्टूबर तक हरे पटाखों के उपयोग की अनुमति दी गई है। कर्नाटक में बेंगलुरु के नागरिकों ने कर न देने की धमकी दी। सड़क निर्माण की धीमी गति को लेकर विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के IPS अधिकारी की आत्महत्या मामले में पोस्टमार्टम की अनुमति। परिवार ने पोस्टमार्टम के लिए सहमति दी। भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में फिर से चुनाव 2026। 28 की अवधि के लिए भारत का 7वां कार्यकाल। महाराष्ट्र सरकार की नई नीति 50 करोड़ की बांस उद्योग योजना शुरू। इस नई नीति के तहत 5 लाख लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ा, स्कूल बंद करने पर विचार। राजधानी में प्रदूषण के स्तर में अचानक बढ़ोतरी हुई है। सरकार स्कूलों और निर्माण कार्यों पर रोक लगाने की तैयारी में है। 3 खांसी की दवाइयां। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ गया है। भारत ने पाकिस्तान के 5 जेट विमानों और 1 AWACS विमान को गिराने का दावा किया है। इस कार्रवाई को भारतीय वायु 10 लोगों की मौत। कुल्लू जिले में एक बस पहाड़ी से टकराकर गिरी, जिसमें 10 यात्रियों की मौत और कई घायल हुए। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़, 18 लोगों की मौत।